ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रदेश में कोविड मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में कोरोना के 1368 नए मामले सामने आए, जबकि 299 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 499 कोरोना के नए मरीज लखनऊ में मिले। वाराणसी में 75, प्रयागराज में 57, कानपुर नगर में 53 और गौतम बुद्ध नगर में 46 तथा मथुरा में 61 नए मरीज मिले। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 9,195 है। अब तक प्रदेश में 3 करोड़ 46 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 3 करोड़ 40 लाख से अधिक नमूने नेगेटिव पाए गए। राज्य में अब तक 6,15,078 नमूने पॉजिटिव मिले, जिसमें से 5,97,619 लोग स्वस्थ हो गए। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने राज्य के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कोविड टीकाकरण के दिन अपने कर्मचारियों को छुट्टी की मंजूरी देने का फैसला किया है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इस तरह की छुट्टी की व्यवस्था करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा है। देश में अब तक 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 19,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.11% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 14 लाख हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वह कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्रवाई योजना बनाए। राज्यों से कहा गया है कि वह इस योजना के तहत आपात कार्रवाई केंद्रों की स्थापना करें। इन केंद्रों की टीम 24 घंटे संक्रमण के फैलाव, वृद्धि और संकेतकों की निगरानी करें। राज्यों को मामलों के मानचित्रण, क्षेत्रवार समीक्षा और कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि प्रशासन को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराना चाहिए। संक्रमण के अधिक मरीज मिलने वाले सभी जिलों में 100% टीकाकरण कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। महानिदेशालय ने बताया है कि कुछ हवाई अड्डों पर कोविड के दिशा निर्देशों के पालन में ढिलाई बरती गई है, जो संतोषजनक नहीं है। सभी हवाई अड्डा संचालकों से कहा गया है कि वे यात्रियों के मास्क ठीक से पहनने, नाक और मुंह ढकने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने को सुनिश्चित करें। महानिदेशालय ने हवाई अड्डा प्रशासन से दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को भी कहा है। प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की मुहिम जारी है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के द्वारा राज्य में 1,39,000 परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प किया है। इस अभियान के अंतर्गत न सिर्फ स्कूलों में पढ़ाई के स्तर में व्यापक सुधार हुआ है, वरन विद्यालयों की इमारतों की भी मरम्मत करके उन्हें सजाया संवारा गया है। सरकार के इन प्रयासों ने प्राथमिक विद्यालयों और यहाँ के शैक्षिक माहौल को बदल कर रख दिया है। श्रमिकों और गरीबों के बच्चे भी इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करते नजर आते हैं। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। कई जगहों पर तापमान अभी से सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंच गया है। उधर तापमान में बढ़ोतरी के कारण प्रदेश के कई स्थानों में फसलों में आग लगने के चलते भारी नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। बुंदेलखंड के झांसी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि मार्च महीने में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से फिलहाल राहत की संभावना नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।